साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे संगठन तपजप के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। और इस वक्त हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने से पहले मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सब मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, दो दो बार सुनेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए देशभक्ति के इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि साथियों आपका सहयोग संबल पाकर के हम इस लड़ाई को जीत सकें, आप सबका भुगतान करा सकें, देश के तमाम निर्दोष नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार प्रदान करते हुए भारत माता को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिला सकें, आज़ादी दिला सकें। तो बढ़ते हैं आगे साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने वीर नदी माँ चंबल के आंचल से 15 नवंबर को पदयात्रा आरंभ की है और हमारी पदयात्रा 25 नवंबर को संसद भवन नई दिल्ली पहुंचेगी। हमारे तमाम साथी जो इस पदयात्रा में सम्मिलित हैं वो और अपने अपने जिलों से, राज्यों से जो दिल्ली पधार रहे हैं संसद भवन पर, वो सभी अपने अपने क्षेत्र की पावन नदियों का पवित्र जल अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि उस जल से हवन यज्ञ के द्वारा हम उस लोकतंत्र के पावन मंदिर संसद की धुलाई कर सकें, जिसे दुष्टात्माओं ने, शैतानों ने, ठगों ने, बेईमानों ने दूषित कर दिया है। और उस कुर्सी पर बैठकर जो भारत माता का चीरहरण कर रहे हैं, उसके बच्चों की मेहनत की कमाई को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। ऐसे ठग और बेईमानों का नामो निशान भारत भूमि से मिटाना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो साथी बलिदान कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, उन सबको जब हम भारत माता को ठग और बेईमानों से आज़ाद करा लेंगे, तो जिस तरह भारत को राजनीतिक आज़ादी मिलने पर भारत की सरकारों ने उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया था जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े थे, हम भी उन अपने वीर जवानों को, वीरांगनाओं को स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देंगे, जो आज हमारे साथ मिलकर भारत को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने में अपना योगदान देंगे और भारत माता को ठग बेईमानों से, खूनी पंजों से आज़ादी दिलाते हुए इसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो मैं तमाम देशभक्तों का, अपने ठगी पीड़ित साथियों का, निर्दोष एजेंट साथियों का और देश के किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, युवा का, सबका आह्वान करता हूं कि साथियों सब 25 नवंबर को संसद भवन नई दिल्ली इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपने अपने हिस्से की राष्ट्रभक्ति की आहुति दें और जेल जाने की तैयारी करके संसद भवन पधारें। साथियों, आपका जेल जाना ही आपके स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र होगा। इसलिए बलपूर्वक आपको जिद करके 25 नवंबर को सबको जेल चलना है, या तो हमारे अनुरोध पर भारत सरकार देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगी, हमारे निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी देगी, ठगों को मृत्यु दंड देने का संकल्प लेगी, या फिर इस्तीफा देकर हमें देश में नई व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन दोनों में से अगर
कोई काम भारत सरकार ने नहीं किया, उसने भुगतान भी नहीं किया और सत्ता से इस्तीफा भी नहीं दिया, तो फिर हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि व्यवस्था, बल का, छल का, षड्यंत्र का प्रयोग हमारे और आपके खिलाफ कर सकती है, तो ऐसी स्थितियों में हम जेल भरो आंदोलन 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन से ही आरंभ करेंगे। और जो जो साथी हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस जेल भरो सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होंगे, हम उन्हें महान राष्ट्रभक्त का, महान स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देकर निकट भविष्य में उसी तर्ज पर सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, जिस तरह आजाद भारत की सरकारों ने अंग्रेजी शासन की गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों को सम्मानित किया था। या कहें जिस तरह से आपातकाल में देश के लोगों ने बेरहम अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो कई राज्यों ने उन आपातकाल के सेनानियों को भी सम्मान दिया है देश में। लेकिन हम संपूर्ण राष्ट्र के उन महान बलिदानियों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, पेंशन देंगे, रोजगार देंगे, जो आज भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने में अपना अपना योगदान देंगे। तो इसलिए भयभीत नहीं होना है साथियों, किसी को भी बिल्कुल तनाव रहित होकर अपनी न्यायपूर्ण विधि सम्मत मांगों को उठाते रहना है। हिंदुस्तान ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है, ये मैं बार बार बताता हूं आपको सबको। और अब तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश से आ गया है साथियों। ठगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री से भी 2 करोड़ 8 लाख रुपए ठग लिए हैं। जजों को ठगा जा रहा है, आईपीएस आईएएस को ठगा जा रहा है, सांसदों को ठगा जा रहा है, विधायकों को ठगा जा रहा है। लेकिन चूंकि ये सब धन पशु हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनसे कोई 2 4 10 20 करोड़ रुपए ठग भी ले तो ये उसे ठगी नहीं मानते हैं। चूंकि इनके पास कमाई के ऑप्शंस हैं, यानी दूसरों को ठगने के ऑप्शन हैं। कोई इन्हें ठग लेगा तो ये देश को ठग लेंगे। तो ये तो इन ठगी की विचलित कर देने वाली घटनाओं को भूल सकते हैं, लेकिन हम कैसे भूलें जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, परिश्रम किया, खेती की, किसानी की, मजदूरी की, एक एक पाई को जोड़ करके ठगों के हवाले कर दिया भविष्य की सुरक्षा की चिंता में कि उस पैसे से हम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई कराएंगे, उनके शादी विवाह करेंगे, या टूटे फूटे मकानों को पक्के मकानों में बदलेंगे, या वो पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। तो हम कैसे उस पैसे को भूल जाएं साथियों। चूंकि हमारे पास अन्य कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मार्ग नहीं है कि ठगी हुई रकम हम के बदले हम किसी और ठग को और किसी को ठग कर और ज़्यादा धन उपार्जित कर सकें। तो इसलिए हमारी लड़ाई ये देशभक्ति की लड़ाई है। चूंकि हमारा खून पसीने का पैसा था और वो ठगों ने सरकारी संरक्षण में ठगा है। और सरकार अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 जैसा मार्मिक शक्तिशाली कानून बनाकर भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर भी हमें उस कानून पर कुंडली मारकर बैठ गई है, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही, हमारा भुगतान नहीं कर रही। इसलिए ऐसी सरकारों को हम राष्ट्र शत्रु अपराधी घोषित करते हैं, चूंकि वो अपने ही बनाए हुए कानून की अनुपालना नहीं कर रहे। और ऐसे बेईमान शासकों को, अपराधी शासकों को, राष्ट्र शत्रुओं को सत्ता से हटा देना राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा काम है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है साथियों। इसलिए पूरे देश को इस वक्त राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब इसमें सम्मिलित हों, ये बड़ा अत्यावश्यक है। मैं अपने उन साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो साथी रूठ गए हैं, बिछुड़ गए हैं और उनके मन में
देशभक्ति की या पीड़ितों का भुगतान करवाने की सच में लालसा है, सच में इच्छा शक्ति उनकी है, या सच में वो उनका भुगतान कराना चाहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो वो सब तमाम पुरानी बातों को भूलकर इसमें अपना योगदान दें, नेतृत्व करें इस लड़ाई का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमको नेतृत्व की लालसा नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान या और कुछ हमें सरकार से या किसी से भी नहीं चाहिए। केवल इतनी सी बात है कि जो लड़ाई हमने बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ी है, राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए समर्पण के साथ लड़ी है, उस लड़ाई को कोई साथी कमजोर करने का प्रयास ना करे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। इसमें अगर आप वास्तव में योगदान कोई दे सकते हो तो नेतृत्व करें इस लड़ाई का, और जो भी लाभ इस लड़ाई को जीतने के बाद प्राप्त होने हैं वो सब मैं आपको अर्पित करता हूं। जो भी साथी इस लड़ाई में योगदान देंगे उन सब को वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जो भी चाहते हैं, केवल उसके जो उनके निहित स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में नहीं होगी, इस आंदोलन से नहीं होगी। एक बड़ी उपलब्धि मिली है साथियों हमको सबको। आपने देखा होगा, कल वो दिखाना पंडित जी जरा अमिताभ बच्चन और रजनीकांत वाला वीडियो हो तो। अमिताभ बच्चन जैसे सदी के तथाकथित महानायक और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार और अन्य कई सिनेमा के लोगों ने आरबीआई के निर्देशन में एक लघु फिल्म का निर्माण किया है बाट्स एक्ट 2019 को लेकर, और आप जब उसको सुनोगे तो लगेगा कि सच में ये कानून कितना शक्तिशाली है, और इस कानून की अनुपालना करवाकर हम सबका भुगतान 2 से 3 गुना करा सकते हैं। तमाम ठगों को इतनी लंबी सजाएं दिलवा सकते हैं कि उनको जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। साथियों, मैंने वो रात को वीडियो अपलोड किया था, लेकिन चूंकि सिस्टम ठगों का है, बेईमानों का है, सरकार में वो बैठे हुए हैं, उन्होंने उस पर स्ट्राइक लगवा दी और मुझे वो हटाना पड़ा। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पर छोटी सी क्लिप उस वीडियो की लगी हुई है, लेकिन मैं ये वीडियो आप सुनिए जरा ध्यान से कि किस तरह से ये वृत्तचित्र लघु फिल्म भारत सरकार ने आरबीआई के सचेत पोर्टल के द्वारा बनवाई है। इसको आप सुनिए जरा, देखिए अमिताभ बच्चन दिख रहा है या नहीं। आवाज सुन रहे होंगे। फाइनेंशियल स्कैम्स के लिए बना एक्ट का सेक्शन 21 कहता है कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करना ही है, ऑनरिंग अ कमिटमेंट। तो अगर आपके पास शिकायत आती है कि एकेडमी फीस लेने के बाद भी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही, then we have a strong case। अगर 3 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड की कंप्लेंट्स है तो आर्थिक अपराध के तहत इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चित्रा की ही कंप्लेंट है, सो वी नीड टू गेट मोर कंप्लेंट्स। यस, इस एक्ट की खास बात यह है, एक चीटिंग केस के लिए अगर 3 सालों की सजा मिलती है तो 10 केसेस के लिए 30 सालों की सजा, 100 केसेस के लिए 300 सालों की सजा। वो अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगा। तो सुना साथियों आपने क्या कह रहे हैं। अमिताभ बच्चन रजनीकांत को समझा रहे हैं कि बट्स एक्ट इतना शक्तिशाली है, इतना खतरनाक है कि इसकी धारा 21, केवल धारा 21 का जिक्र किया है उसने, लेकिन धारा 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, जो किसी भी ठग को, चूंकि ठगों ने किसी एक को नहीं ठगा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ठगा है, और प्रत्येक व्यक्ति को इस एक्ट में ये अधिकार दिया है कि वो अपनी अलग अलग एफआईआर दर्ज करा सकता है, शिकायतें दर्ज करा सकता है, और प्रत्येक शिकायत पर ठग को अलग अलग सजा होनी है। तो उनकी जिंदगी की आखिरी श्वासें प्रत्येक ठग की जेल के सीखचों के पीछे गुजरेंगी, ऐसा व्यवस्था इस कानून में की गई है। और इसी वजह से इस कानून की अनुपालना सरकार अब नहीं करना चाहती, चूंकि सरकार में
बैठे हुए तमाम ठगों को जेल जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट हो भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार की कैबिनेट हो, उन सबको कैबिनेट मीटिंग, विधानमंडल या सदनों के सत्र जेल के सींखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे अगर ये महान कानून ठीक से क्रियान्वित कर दिया जाए तो। और साथियों, ये अब हमें करना है, हर हाल में करना है, चूंकि लोकतंत्र में जनता देश की मालिक है और ये सब नौकर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई विधायक या मुख्यमंत्री या गवर्नर या कोई एसपी या डीएम। इन नौकर चाकरों को डर लग रहा है इस कानून के क्रियान्वयन से कि हमने ये क्या फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया, और इसलिए जिस कानून के प्रचार प्रसार के लिए ये 10 मिनट की छोटी सी फिल्म अमिताभ और रजनीकांत जैसे बड़े सितारों को, महंगे सितारों को हजारों करोड़ रुपए देकर भारत सरकार ने अपने फंड से ही बनवाई थी, उसको भी कूड़े के डब्बे में डाल दिया है। और जब हमने इसको चलाना चाहा, लोगों को बताना चाहा, तो हमारे चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी स्ट्राइक लगवा दी कि इसको दिखाया नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी नीयत है हमारे देश के शासकों की, हमारे देश के प्रति वो ठगों को बचाना चाहते हैं। एक ऐसी फिल्म जो भारत सरकार के, यानी हमारे फंड से बनी है। भारत सरकार का फंड काहे का, हमारा ही तो फंड है। भारत सरकार का काहे का फंड है, वो हमारा ही कोष है, हमारे ही टैक्स से वो फंड बनता है, जनरेट होता है। हमारे फंड से बनी हुई हमारी मतलब समस्या के समाधान के लिए, एक हमारे कानून के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई फिल्म को हम नहीं दिखा सकते, नहीं चला सकते। और जब आप इसको भारत सरकार के उस पर देखोगे या जिस फिल्म कंपनी से इस फिल्म का निर्माण कराया है, तो उस पर 30-35 व्यूज़ हैं, 30-35 लोगों ने देश में अभी देखी है। और हमारे तमाम साथी कल से ही, जब से हमने इसको लगाया है इंस्टाग्राम पर, इसको पूरी को सर्च कर करके वायरल कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करके व्हाट्सएप पर भी इस फिल्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा सकती है सरकार। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साथियों, जब हमें पता चल गया सरकार की बदनीयती का, देश के प्रति गद्दारी का, ठगों के प्रति वफादारी का, तो अब आपको इस बेईमान सरकार से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए, हुंकार भरते हुए निकल पड़ना चाहिए घरों से साथियों। वो कहते हुए कैसे, वो जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो खेत खलिहानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमी दोज करवाना है, गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है। तो साथियों, निकल पड़ो, पूरे देश को आंदोलित कर दो, आह्लादित कर दो कि सब भयमुक्त होकर 25 नवंबर को संसद पहुंचे। हम कल भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जन्म स्थली मथुरा में हुंकार भरेंगे। आगरा में आपने देख लिया था, हमने कल डीएम का दरवाजा 10 मिनट तक बंद रखा, गेट बिल्कुल कोई अंदर बाहर नहीं होने दिया। मथुरा में भी यही सीन करेंगे। या तो देश का शासन प्रशासन ईमानदार हो जाए इस एक्ट के प्रति, इस एक्ट की तुरंत अनुपालना करे, सबका भुगतान कर दे, अन्यथा इस पूरे शासन प्रशासन को मिट्टी में मिला देंगे साथियों। और इनके सिर पर इनकी मती मारी गई है, इसलिए ये इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें आपकी पीड़ा और आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इसलिए इन मरे मराए ठगों से, बेईमानों से घबराओ मत, आगे बढ़ो सब, नाम लिख लो, उस इतिहास में अपना नाम लिखवा दो, अमर हो जाओ कि हिंदुस्तान में कुछ लोग थे, भारत माँ के पुत्र पुत्री, जिन्होंने भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी। साथियों, बढ़ चलो आगे और पहुंचो कल मथुरा भी। जो साथी पहुंच सकते हैं 11-12 बजे के बीच में, हम पद यात्रा के साथ, अपने पदयात्री सहयात्रियों के साथ मथुरा में होंगे। हमारे साथी तमाम हमें आर्थिक सहयोग राशि भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि समय नहीं मिल पा रहा, जब से पदयात्रा शुरू हुई है, तो उनका नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, चूंकि ये हम सब की
राष्ट्रभक्ति की लड़ाई है। इसमें कोई धन पशु, कोई अमिताभ बच्चन, कोई रजनीकांत, कोई सहयोग नहीं करेगा। केवल पीड़ितों को सहयोग करना है, राष्ट्रभक्तों को सहयोग करना है तो भले ही 1 रुपये का योगदान दें, लेकिन आर्थिक सहयोग अवश्य करें ताकि इस लड़ाई को हम भयमुक्त होकर आपके बल से आपके लिए चला सकें साथियों। और ये जो ज्ञापन है 25 नवंबर के लिए संसद के घेराव का, संसद की धुलाई का, इसको तमाम साथी अपने अपने जिलाधिकारियों को और एसपी साहिबान को जल्दी से जल्दी दे दें, ये बता दें पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ित एजेंट साथी कि आप सब भी संसद भवन पहुंच रहे हो, संसद और सांसदों की धुलाई करने, संसद को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित करने के लिए। तो कल मथुरा मिलेंगे साथियों। जो मथुरा के आसपास के साथी हैं वो कल सब सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया है, कुछ काम ऐसे दिल्ली में फंस गए हैं कि हमारी अनुपस्थिति में वो हो नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी हमको दिल्ली दौड़कर आना पड़ रहा है। लेकिन जो साथी हमारी अनुपस्थिति में इस पदयात्रा को चला रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, वो सब भी नमन के योग्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। तो आप तमाम साथी इस प्रशंसनीय, अद्भुत, ऐतिहासिक कार्य को करें। और मैं फिर वही कहूंगा साथियों कि हिंदुस्तान में आपसे महान कोई न हुआ है न होगा। ये काम आप हजारों साल बाद करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको कठिन लग रहा है। और इस कठिन लड़ाई को आपने उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जो अब आप अंतिम मोर्चे पर हो, जीत के बिल्कुल नजदीक हो। तो बढ़ चलो साथियों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।